जय हिंद और जय श्री राम। आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रदीप भंडारी वर्सेस सुप्रिया श्रीनेत महाराष्ट्र इलेक्शन के ऊपर। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बताइए, सबसे पहले आपके घटक दल छोड़कर क्यों जा रहे हैं आपको? और केवल कांग्रेस की बात या फिर सामने आपका जो इंडिया गठबंधन है उसकी बात यहां पर नहीं हो रही है। महायुति, महाविकास आघाड़ी में दोनों पक्षों को वही सामना करना पड़ रहा है। देखिए श्वेता जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। श्वेता जी, जो महाविनाश अघाड़ी का जो अलायंस है, इसके बीच में और हमारे बीच में आपको डिफरेंस बताता हूं। हमारे तीनों नेता देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी और अजीत दादा पाटिल तीनों साथ में बैठते हैं और तीनों के हमारा 90% सीट शेयरिंग फॉर्मूला डिक्लेयर हो जाता है। हमारे किसी नेता को पब्लिक स्टेटमेंट देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती किसी नेता के खिलाफ। यह होता है एक ऑर्गेनिक अलायंस। अब इनका फर्क देखिए, जैसे ही कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर चुनाव हारती है, हम इनको उपदेश नहीं देते। इनको उपदेश पब्लिकली उद्धव सेना के संजय राउत देते कि कांग्रेस पार्टी ओवर कॉन्फिडेंट थी। मतलब ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी नीचे जाए जिससे कि वो सीट शेयरिंग में ज्यादा बार्गेन कर सके। आज सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखिए। सुबह संजय राउत जी मीडिया के सामने स्टेटमेंट देते हैं कि हम महाराष्ट्र के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को समझ नहीं है। ये एएनआई का स्टेटमेंट है। तो ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। और नाना पटोले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब संजय राउत के बारे में उनसे सवाल पूछा जाता है तो उठ के चले जाते हैं और कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता को उनको बैठाना पड़ता है। ये है इनका कोट अनकोट ऑर्गेनिक अलायंस, क्योंकि आपस में इनमें कोई तालमेल नहीं है। अब मैं आपको आज तक के पुराने इंटरव्यू में ले जाना चाहता हूं जो उद्धव ठाकरे जी के साथ में किया था, जिससे जब उद्धव ठाकरे जी से बोला था कि क्या आप महाविनाश अघाड़ी के चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार होंगे, तो वो साहिल जोशी को कहते हैं कि हाँ, मेरे तरफ से तो मैं ही हूं आज की तारीख में। उसके बाद जाके कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे गुट कहता है कि नहीं, अगर हम नहीं है तो क्लोज डोर में हमको डिक्लेयर कर दो। और आज की स्थिति यह है कि कह रहे हैं कि किसी को भी डिक्लेयर कर दो, और आज ही के दिन शरद पवार जयंत पाटिल का नाम प्रपोज कर देते हैं। यह है इनका अलायंस। अब यह सिर्फ बात महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है श्वेता जी, चलिए उत्तर प्रदेश। एक दिन पहले इमरान मसूद ने कहा था कि अगर मीरापुर की सीट कांग्रेस पार्टी को मिल जाएगी तो अच्छी बात रहेगी। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से कंसल्ट करे बगैर मीरापुर की सीट जो है अपने आप जो समाजवादी पार्टी को दे दी। मतलब कांग्रेस के नेताओं को पब्लिक स्टेटमेंट देना पड़ रहा है क्योंकि आपस में इनमें कोई बातचीत नहीं है। यह है रियलिटी इनके अलायंस की। अब देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर जहां इनकी सरकार बनी है, उमर अब्दुल्ला इनको एक अलायंस जो है सिर्फ एक मिनिस्ट्रियल बर्थ देने की बात करते हैं और फिर ये विवश हो जाते हैं आउटसाइड सपोर्ट देने के लिए। तो हमें कोई कांग्रेस से नहीं, आपस में इतनी इनकी लड़ाई है कि हमें इनसे लड़ने की जरूरत है ही नहीं। हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। और मैं आपको एक ट्रेलर दूंगा हरियाणा का। हरियाणा में क्या कह रही थी कांग्रेस की नेता कि भाई 10 सीट आएगी हमारी, 15 सीट आएगी, नाम बदल दिया जाएगा अगर 10 सीट के ऊपर आ जाए। नाम तो इनका नहीं बदला गया, ना इनने बदला, पर हरियाणा की जनता ने इनको बता दिया कि जनता हमारे साथ है क्योंकि ये अपने दलित नेताओं का अपमान कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं आपको 10 सेकंड बताऊंगा क्यों ये झूठ बोलते हैं। इन्होंने दलित की बात करी थी। ये कल ही के दिन कांग्रेस ऑफिस में इनने फोटो ली थी। और ये देखिए आप ध्यान से, अगर मैं चाहूंगा आपके करके, ये कांग्रेस ऑफिस में जब ये सब कांग्रेस नेता फोटो ले रहे हैं, बाबा साहेब अंबेडकर को इनने अपने पैरों पे बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो लगाई राहुल गांधी के पास में। अगर ये देखा जाएगा तो ये है इनका दलितों के बारे में सच्चाई। अब इनने कहा था कि किस तरीके से शिवाजी जी को अपमान हमने किया। मैं राहुल गांधी जी का वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें राहुल गांधी जी को जब शिवाजी जी की प्रतिमा दी गई तो राहुल गांधी जी स्टेज से शिवाजी जी की प्रतिमा को हटा देते हैं। अगर आप इसको जूम करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये हमको कुछ ना बोले, इनकी जो सच्चाई है ये देश की जनता देख चुकी है। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। क्या ये अपना सीएम उम्मीदवार डिक्लेयर कर सकते हैं? क्या उद्धव ठाकरे जी जयंत पाटिल को मानेंगे चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। आनंद खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा जो परिवार है वो आगे भी बढ़ सके। और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप हो तो सबसे पहले आप लोग देख सकें वीडियो को। तो फिर इस वीडियो में हमारी गाली वाली मैडम सुप्रिया श्रीनेत और हरियाणा के इलेक्शन के बाद उनका एक नया नाम दिया गया है। बहुत सारे सोशल मीडिया के जो लोग हैं, ट्रोलर्स हैं, उन्होंने और मीम बनाने वालों ने जलेबी भाई। तो फिर ये भी एक नाम है। क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि इन्होंने
हरियाणा इलेक्शन के टाइम बोला था कि बीजेपी को 15 से 20 सीटें मिलेगा, इससे ज़्यादा मिलेगा तो आप मेरा नाम चेंज कर लेना। तो फिर ये एक त्रुटि की थी इन्होंने, एक गलती की थी कि इतना अति उत्साह में अति ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। और ओवर कॉन्फिडेंस में यही होता है, जैसे आप लोगों को पता है बीजेपी का भी एक ओवर कॉन्फिडेंस था 2024 का जो इलेक्शन हुआ था, लोकसभा इलेक्शन, उसमें ओवर कॉन्फिडेंस में बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी जी ने ही गलती कर दी थी। 400 पार 400 पार 400 पार। उस गलती के कारण ही यूपी, राजस्थान, गुजरात में एक सीट बिहार गए। गुजरात में जहाँ नरेंद्र मोदी जी का गढ़ है, उधर भी लापरवाही हुई। और लापरवाही तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र में हुआ था। और महाराष्ट्र में इतना फॉर्मिडेबल अलायंस था, तब भी एक लापरवाही हुई थी। और उस लापरवाही को अभी ठीक कर रहा है बीजेपी। तो इस वीडियो में वही बात हो रहा है कि जो लापरवाही था बीजेपी का, उसको ठीक करने के लिए बीजेपी क्या क्या कर रहा है। और कांग्रेस जो हरियाणा इलेक्शन का जो एक नशा था इन लोगों का, इनको लग रहा था कि हरियाणा जो इलेक्शन होने जा रहा है उस इलेक्शन में हम जीतेंगे और 70-60 सीट जीतेंगे। और उसके ऊपर ये जो एग्जिट पोल वालों हैं, उन्होंने भी इनको बिल्कुल आसमान में चढ़ा के रख दिया था। ऐसे भी इनको जब भी लगता है कि ये बहुत ऊपर होते हैं तो फिर घमंड ज़्यादा आ जाता है इनके अंदर। और उस घमंड का ही फ़ायदा उठाया बीजेपी ने, नीचे ग्राउंड में काम किया, अपने जो सीट में सिलेक्शंस में बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स दिए। जहाँ वो वीक थे उधर आरएसएस को भी लगाया। जिस आरएसएस को इन्होंने लोकसभा इलेक्शन में अबैंडन कर दिया था, उस आरएसएस को ये वापस लेके आए। और वो भी आए क्योंकि उनको भी लगता था कि हिंदुत्व का एक पार्टी हमने बनाया था, उस पार्टी को हम बीच रास्ते में नहीं छोड़ के जा सकते। तो फिर उसी तरीके से बीजेपी का जो गठबंधन है, मायावती, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे का जो शिवसेना है, जो असली शिवसेना है, बाला साहब ठाकरे का शिवसेना है, वो शिवसेना जो कभी मुसलमानों के डर में झुकता नहीं था, जो हिंदू हित के लिए बात करता था, जो मराठी हित के लिए बात करता था, जो वक्फ बोर्ड का जैसे कानून का विरोध करने वाला पार्टी है, वैसा पार्टी नहीं है जो अभी उद्धव ठाकरे जी का पार्टी बन चुका है। वो वक्फ बोर्ड को समर्थन करता है और जो भी मुस्लिम नेता हैं उधर के, उनको भी समर्थन करता है। तो फिर उनका तो एक हॉस्टाइल टेक ओवर हो चुका है पार्टी का। कांग्रेस के जो वोटर्स हैं उन्होंने ही वोट किया था लोकसभा इलेक्शन में और सीट आ गए थे उद्धव सेना के जो एमपीज़ को। तो फिर मुसलमानों का वोट मिला था। और अभी जो उनके पास बहुत कम जो गिने चुने जो मराठी वोटर्स थे, हिंदुत्व वाले वोटर्स थे, वो अभी इनकी जो बर्ताव देख के वो भी बाहर निकलेंगे। और आपको लोगों को तो न्यूज़ में दिखाई दे रहा होगा, इलेक्शन तो आने वाला है, अभी धीरे धीरे आगे आएगा। नवंबर में इलेक्शन से पहले सीट का वितरण होता है और सीट के वितरण में कांग्रेस मांग रहा है 120 सीट। इधर महाराष्ट्र में 288 सीट्स है, उसमें से 120 सीट कांग्रेस मांग रहा है। और उद्धव सेना की जो पार्टी है, उनकी पार्टी मांग रही है 100 से ऊपर सीट। और शरद पवार की पार्टी 80 के ऊपर मानने की कोशिश कर रही है। पर उधर लड़ाई हो रही है कांग्रेस और जो उद्धव सेना के लोगों के साथ, क्योंकि उद्धव सेना वाले ज़्यादा सीट मांग रहे हैं और जो शरद पवार वाले फैक्शन के उनको भी ज़्यादा सीट चाहिए। और जो लोकसभा इलेक्शन में आप लोगों ने जो परफॉर्मेंस देखा था, उस परफॉर्मेंस में तो कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीट मिला था। उन्होंने कम सीट लड़े थे, तब भी उनको ज़्यादा सीट मिला था। और ज़्यादा सीट जो उद्धव सेना के प्रत्याशी लड़े थे, उनको कम सीट मिला है।
स्ट्राइक रेट तो जो शिंदे सेना है उससे भी कम है। शिंदे सेना ने जिन जिन सीटों में लड़ा है उसमें बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट हुआ है, पर उद्धव सेना का बहुत ख़राब स्ट्राइक रेट था। और उस टाइम कांग्रेस वॉज ऑल्सो वीक भी था कांग्रेस। उस वीकनेस में कांग्रेस ने बीजेपी को एक स्तर तक नीचे गिराना चाहते थे वो लोग। वो गिराने के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। पर ये स्टेट इलेक्शन है और स्टेट इलेक्शन में उनके जो स्टेट के लीडर्स हैं उनको प्रॉब्लम होगा कॉम्प्रोमाइज़ में। और ये लोकसभा इलेक्शन के परफॉर्मेंस के बाद तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा कि कांग्रेस को तो लग रहा है ये हमारे ही वोटर्स के कारण इन्होंने जो भी एमपी के सीट थे वो जीत गए थे, मुसलमान वोटर्स के कारण। और जिस बाला साहब ठाकरे का जो घर है वर्षा में, कभी मुसलमान ताक के भी नहीं देख सकता था, उसको इतना डर लगता था उधर आने के लिए। इधर जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग। वो जो एक हिंदुत्व का पार्टी हुआ करता था उसका पूरा जो शीन था वो चले गया है। और अभी एक मुसलमान पार्टी उभर के वापस निकल के आ रहा है। इनकी रैलीज़ में देख लिया आप, उद्धव ठाकरे की रैलीज़ में उधर ही दिखाई दे रहा होगा आपको कि जो मुसलमान है और उनका जो झंडा है हरा झंडा वही दिखाई देता है। हिंदुत्व और मराठी वोटर्स तो पूरी तरह छिटक गए हैं उनसे। और आगे क्या क्या होता है देखते हैं, क्योंकि यह महाराष्ट्र का जो इलेक्शन है वो बहुत लंबा चलेगा और बहुत रोमांचक होगा। तो फिर वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप हो तो सबसे पहले आप लोग देख सकें और अपना राय व्यक्त कर सकें, ताकि हमको भी पता चले आपका क्या विचार है। जय श्री राम, जय शिवाजी, जय भवानी, जय हिंद एंड टेक केयर दोस्तों।